hit by the European Union। जब मैं कहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन हिट बाय यूरोपियन यूनियन, आई लिटरली मीन कि इंडिया ने इंडियन इकोनॉमी को हिट करने का पूर्ण प्रयास किया है। अब पूरी कहानी है क्या, और ये सिर्फ इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए खराब बात नहीं है, लेकिन इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड इंडिया के आने वाले डिफेंस परचेजेस के लिए भी एक खराब चीज हो सकती है। लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे बैकड्रॉप में हमने देखा था कि यूरोपियन यूनियन एंड नेटो इंक्लूडिंग द यूएस ये चाहता है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, जो विश्व में ऐसा लगता है केवल एक वॉर हुई आज तक, वो विद इन 50 डेज खत्म हो जाए, नहीं तो ये रशिया के मित्र मुल्कों पे यानी भारत पे, चीन पे और ब्राज़ील पे सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब उसी कड़ी में इन्होंने क्या किया है, उठा के भारत की एक रिफाइनरी जहाँ पे कच्चा तेल जो है रिफाइन किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझा दूं मैं। भारत क्या करता है कि क्रूड ऑयल लेता है बाकी कंट्री से, इंक्लूडिंग रशिया एंड सऊदीज एंड अदर गल्फ कंट्रीज, जहाँ जहाँ से हम लेते हैं, और फिर उनको हम रिफाइन करते हैं, यानी उनको हम एक ऐसे फॉर्म में लेके आते हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको पेट्रोल बनाते हैं, उसके अदर केमिकल्स बनाते हैं, एंड बाकी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं। अब उसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया है कि भारतीय एक कंपनी जिसका नाम है न्यारा रिफाइनरी, जो गुजरात में सिचुएटेड है, उस पर लगा दिए हैं प्रतिबंध। अगर आपके इसके पीछे का रीज़न पूछोगे तो रशिया एंगल तो आता है। पहले मैं रशिया एंगल समझा देता हूँ क्यों आता है। तो रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है रोज नेफ्ट। ठीक है, अब ये क्या है, इसके ना शेयर्स हैं, यानी ये कंपनी के कुछ शेयर्स ऑन करती है जिसकी परसेंटेज है 49.13, जो कि एक मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी नहीं है। लेकिन इन्होंने उठा के इस कंपनी पे इसलिए सैंक्शंस लगा दी क्योंकि यहाँ पे था रशियन स्टेक होल्ड्स। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बुरी बात है। केवल रशिया को हिट नहीं किया जा रहा, लेकिन इंडिया को इंटरनली हिट किया जा रहा है। ये हमारा इंटरनल मैटर होना चाहिए कि हम किससे क्या लेते हैं और उसको कैसे रिफाइन करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे भारत के पिछले कुछ साल्स के एक्सपोर्ट्स, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा यही रहा है कि हम क्या करते हैं, कच्चा तेल लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं एंड बाकी कंट्रीज को बेचते हैं। एंड मोर ओवर आपको मैं चीज़ बताऊं तो यूरोपियन यूनियन का दोगलापन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ द इंडियन रिफाइंड ऑयल जो है वो यूरोपियन यूनियन ही है। अब उस पर स्टैंप तो लगा नहीं हुआ कि सऊदी से आया है कि रशिया से आया है। एंड इट इज़ मोर डेंजरस फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया के जो टॉप एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सेदारी होती है इसी क्रूड ऑयल की, इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एंड डिफेंस परचेजेस के लिए भी ये चीज़ बहुत ख़राब होने वाली है। मैं उस पर भी अगर आपको नज़र दिलवा दूँ तो देखो, जैसे हम सारे जानते हैं इंडिया जो है 5th जनरेशन जो फाइटर जेट खरीदने वाला है। अब वो F-35 तो मे भी नहीं होगा, क्योंकि हमें उड़ने वाले जहाज़ चाहिए, हैंगर में रहने वाले जहाज़ नहीं चाहिए। अब जो जहाज़ हवा में रहने से ज़्यादा स्क्रीन पे दिखे वो जहाज़ तो हमें नहीं लेना। तो हम हो सकता है F-35 की जगह जो है Su-57 लेने की कोशिश करें। और अब भारत ने कहा है कि हम जो है एडिशनल बैटरीज ऑफ S-400 भी लेंगे। तब आप सोच सकते हैं कि भारत पे कितने हैवी सैंक्शंस लग सकते हैं। एंड अभी तो और छोड़ो, अभी तो सैंक्शन सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने लगाए हैं। आने वाले टाइम पे क्या ये सैंक्शंस आपका अमेरिका भी भारत पे लगाएगा, और इसकी वजह से जो भारत की एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरह हिट हो सकते हैं। एंड लास्टली आई वांट टू से कि भाई ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये इससे वॉर नहीं खत्म होने वाली। अगर आप रशियंस को देखें तो दे आर अ वॉर इकोनॉमी, दे आर नॉट गोइंग टू एंड दिस वॉर। बैठ के ही वॉर ये खत्म हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच में भारत को हो सकता है नुकसान, जो हम नहीं चाहते। इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यू कैन सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।